नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल यादव है और मैं आप सभी का इस 11 दिन की ऑडियो सीरीज के सेकेंड ऑडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपका ध्यान आज के इस ऑडियो में हमारे एक छोटे से बिहेवियर पे ले जाना चाहता हूँ, जो अनजाने में हमारी इतनी बड़ी आदत बन चुकी है जो कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही। वो हमारी बॉडी का, हमारे रहन सहन का, डे टू डे का हिस्सा बन चुकी है। एनी आइडिया कि वो क्या है? वो है हमारी अनजाने में डाली हुई एक छोटी सी आदत, जो है कंप्लेन करने की आदत, यानी कमी निकालने की आदत, यानी निंदा करने की आदत। बारिश हो तो हम उसकी निंदा करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं उसके बारे में कि पानी बहुत ज्यादा हो गया। बारिश ना हो तो हम कंप्लेन करते हैं, सूरज निकले तो हम कंप्लेन करते हैं, सूरज ना निकले तो हम कंप्लेन करते हैं। कोई हमसे बात करे और ज्यादा कर ले तो हम कंप्लेन करते हैं। कोई हमसे बात ना करे तो हम कंप्लेन करते हैं। कोई हमारी तारीफ ना करे तो हम कंप्लेन करते हैं। कोई हमारी तारीफ बहुत ज्यादा कर दे तो भी हम कई बार कंप्लेन करते हैं। बिजली चली जाए तो कंप्लेन, खाने में नमक है तो कंप्लेन, कपड़े में प्रेस करने के बाद एक छोटी सी सलवट आ जाए तो कंप्लेन, थोड़ा सा कचरा दिख गया तो कंप्लेन, सफाई करने के कारण आपकी चीजें किसी ने घर में इधर उधर रख दी तो कंप्लेन, चाय टाइम पे नहीं बनी तो कंप्लेन, बिना आपकी मर्जी के बन गई तो कंप्लेन। दोस्तों, हम लोग हर रोज कंप्लेन कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपका फोकस कंप्लेन करने पे है तो क्या आपका फोकस कमी पे है या एबंडेंस पे है? और आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उस समय आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढने पे है। और जब आपका माइंड कमियां ढूंढने पे फोकस कर रहा है तो क्या आपका माइंड बड़ा सोच सकता है? क्या ये खुश हो सकता है? जब आप कंप्लेन कर रहे हैं उस समय क्या आपका माइंड खुश है? नहीं। और जब आप खुश नहीं हैं तो क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा आकर्षित कर रहे हैं? नहीं। मैं अपने बचपन से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, नाना नानी, दादा दादी से मैंने एक ही चीज सीखी है कि सुबह अच्छे थॉट्स रखो, नया साल है अच्छे थॉट्स से शुरू करो, त्योहार है अच्छे थॉट से शुरू करो। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि कंप्लेन से शुरू करो। ऐसा क्यों? तो मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, जो कंप्लेन करता है वो कभी कुछ बड़ा नहीं करता, वो कभी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, वो कभी कुछ नया नहीं कर सकता। और जो क्रिएट करने वाला है, जिसको यकीन है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, जिसको यकीन है कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ, वो कभी कंप्लेन नहीं करता। हमने अपने आप को पकड़ना है। हर उस समय जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, हम पकड़ने की कोशिश करें और पकड़ने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मनन करना है कि क्या बिना कंप्लेन के काम चल सकता था? क्या इसी चीज को मैं हंस के ले सकता था? तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जो कि है रूल नंबर 6। क्या आपको पता है रूल नंबर 6? कोई बात नहीं, यू विल गेट नो। एक दिन एक ऑफिस में बॉस का मीटिंग चल रहा था। मान लीजिए बॉस हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स का मीटिंग चल रहा था मुकेश अंबानी जी के साथ। बिल गेट्स और अंबानी दोनों ही एक खूब सुंदर आलीशान कांच के कैबिन में
बैठे हुए थे। मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चल ही रही थी कि बिल गेट्स ने देखा कि उनका एक एम्प्लॉय जिसका नाम सचिन है आज थोड़ा तनाव में लग रहा है, टेंस है। तो आज उसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आज वो दुखी लग रहा है। तो उन्होंने बेल प्रेस किया और सचिन को बुलाया। सचिन जब कैबिन में अंदर गया तो उन्होंने सचिन से बोला, सचिन, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? इतना सुनते ही सचिन के चेहरे पे स्माइल आ गई, वो एनर्जेटिक हो गया, उसके अंदर एंथुसियाज्म में भर गया और वो खुशी खुशी ऑफिस से बाहर गया खुशी के साथ। मुकेश जी ने ये देखा और वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछना चाहा पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग चल रही थी, इसलिए उन्होंने बिल गेट्स को नहीं ना तो रोका और ना ही टोका। फिर दोनों अपने अपने बातों में मशहूर हो गए। बिजनेस मीटिंग में दोनों मशहूर हो गए। फिर थोड़े से देर के बाद ही एक और एम्प्लॉय जिसका नाम विनोद है। विनोद आज गुस्से में था। आज वो अपनी फाइलें को बेंच पे पटक रहा था गुस्से के साथ। और जब एक ऑफिस बॉय ने विनोद से चाय के लिए पूछा तो उसने झल्लाकर मना कर दिया। अब ये बिल गेट्स ने देखा। उन्होंने फिर से बेल प्रेस करी, घंटी बजाई और विनोद को बुलाया कैबिन में। विनोद जब कैबिन में गया तो उन्होंने विनोद से भी पूछा, विनोद, हैव यू फॉरगॉटन रूल नंबर 6? जैसे ही उन्होंने पूछा, विनोद ने कहा, सॉरी सर, थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। और वो बहुत खुश हो गया, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और वो एनर्जेटिक हो गया। फिर वो खुशी खुशी के साथ ऑफिस से चला गया। अब जैसे ही बिजनेस मीटिंग खत्म हुई, मुकेश अंबानी को रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, बिल गेट्स, ये रूल नंबर 6 है क्या? क्योंकि मैंने इसका जादू आपकी कंपनी में देखा है। जैसे ही आप किसी को बताते हैं रूल नंबर 6, उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। सो व्हाट इज दिस रूल नंबर 6? बिल गेट्स मुस्कुराए और उन्होंने बोला, मुकेश, रूल नंबर 6 है डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, यानी लाइफ को सीरियसली मत लो। मुकेश ने कहा, क्या बात कर रहे हो? इतना सिंपल रूल और इसके कारण इतनी जबरदस्त एनर्जी? बिल गेट्स ने कहा, यही इतना ही सिंपल रूल है। मुकेश अंबानी ने कहा, आर यू सीरियस? क्या सच में सही है? बिल गेट्स ने कहा, हाँ, ये सही है। बिल गेट्स ने कहा, रूल नंबर 6 इज डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। मुकेश अंबानी ने इमीडिएटली कहा, वो वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा रूल है और ये इतना जबरदस्त है। तो जल्दी से बताओ, रूल नंबर 1 2 3 4 5 क्या है? वो भी जबरदस्त होंगे। बिल गेट्स ने कहा, कोई रूल नंबर 1 2 3 4 5 नहीं है। मुकेश अंबानी का, हेलो, मैं इंडिया का सबसे धनी आदमी हूँ और मुझे पता है अगर कोई रूल नंबर 6 है, अगर कोई रूल नंबर 6 है तो रूल नंबर 5 भी होगा। उसके पहले रूल नंबर 1 2 3 5 4 भी होंगे। अगर आपको नहीं बताना तो आप ऐसे बताओ। बिल गेट्स मुस्कुराए और मुकेश को बोला, मुकेश मेरे दोस्त, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, लाइफ को इतना सीरियस मत लो। क्या फर्क पड़ता है कि रूल नंबर 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? रूल नंबर 6 है एंड इट इज वर्किंग। और दोनों मुस्कुराए। दोस्तों, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। हर छोटी छोटी चीज पे हम कंप्लेन करने लगते हैं और हर छोटी छोटी चीज पे हमारा मूड सीरियस हो जाता है। दोस्तों, ऑलवेज रिमेम्बर दिस रूल नंबर 6, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। क्योंकि इस लाइफ में चोट भी मिलने वाली है, नुकसान भी होने वाला है, फायदा भी होने वाला है, प्यार भी मिलने वाला है और नफरत भी मिलने वाली है। इसमें हमारे हिसाब से हर चीज हो ऐसा पॉसिबल नहीं।
एंड अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि जब मेरा सोचा हुआ हो जाए तो बढ़िया, लेकिन अगर मेरा सोचा हुआ नहीं हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि जो मेरा सोचा हुआ नहीं हुआ तो वो भगवान का सोचा हुआ है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा असाइनमेंट आपको देना चाहूँगा, और वो असाइनमेंट है कि क्यों ना आज हम कंप्लेन फ्री डे मनाएं। यानी कि आज के दिन हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, और अगर आज हम कामयाब हो गए तो फिर से कल कंप्लेन फ्री डे मनाएंगे, और फिर से अगर कल कामयाब हो गए तो नेक्स्ट 11 डे कंप्लेन फ्री डे मनाएंगे। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्या हम अगर एक दिन में 100 कंप्लेंट्स करते हैं तो उनको रिड्यूस कर सकते हैं?